I could be your mother. You're not. But I could be. But you're not. Can I take you back to your hotel? ये एक अचानक हुई मुलाकात थी। एक 40 साल की सिंगल मदर और एक बहुत पॉपुलर युवा सिंगर की मुलाकात अचानक एक अजीब रेस्टरूम में हुई। एक नजर में ही लड़का सोलीन की शानदार खूबसूरती पर फिदा हो गया, लेकिन सोलीन को रेस्टरूम इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत महसूस हुई, इसीलिए उसने उस आदमी की पहचान पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक वो रेस्टरूम से बाहर नहीं आई, उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। Hi again. Are you a part of that ASMR community that gets off on listening to people pee? No, Because I I don't think you can just go around assuming. It's actually my trailer. What? कुछ घंटे पहले ही सोलेन अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों के साथ एक म्यूजिक फेस्टिवल में गई थी, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, उसकी बेटी सोलेन को भीड़ में अकेला छोड़कर चली गई। कोई चारा ना होने पर सोलेन ने आराम करने के लिए जगह ढूंढने का फैसला किया और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे खास MVP सामने आया। पता चला कि ऑगस्ट मून नाम का बैंड, जिसका जिक्र उस औरत ने अभी किया था, उस समय के सबसे हॉट बैंड में से एक था, जो फेस्टिवल में बहुत सारे फैंस को खींच रहा था, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल थी। लेकिन सोलेन को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरत की उंगली को फॉलो करते हुए सोलेन वहां गई और देखा कि वो ट्रेलर से नीचे उतर रहा है। ये सोचकर कि ये एक रेस्टरूम है, वो सीधी वहां चली गई। हालांकि ये असल में परफॉर्मर्स का ड्रेसिंग रूम था, जिससे पहले गलतफहमी हुई थी। Is your trailer? Yeah, I'm in the band. We're performing on the main stage now. सब कुछ समझकर सोलेन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हेज से दिल से माफी मांगने के बाद वो जल्दी से वहां से जाने का सोच रही थी, लेकिन हेज ने अचानक Do you want a drink? मशहूर स्टार को I mean, I've got all the इसलिए sodas. सोलेन अजीब तरह से थोड़ी देर और रुकी, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि वो शराब नहीं पी सकती क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी थी। हेज समझ गई और उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो उनकी फैन है। My daughter's father bought the tickets for the meet and greet, and he was supposed to be here with her. Anyway, cancel last minute. Now I'm here. So her father, not your husband. Well, he was my husband, but now he's just her father. किसी से सीधे सीधे ये पूछने के बजाय कि क्या वो फैन है, ये पूछना ज्यादा आसान होता कि क्या वो सिंगल है। इस तरह से सवाल पूछने पर सोलेन को ये सिचुएशन मजेदार लगी। उसी समय हेज की मैनेजर जोडी अंदर आई और उनसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहा, क्योंकि परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। जोडी के बोलने के बाद सोलेन जाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसके सुंदर चेहरे, परफेक्ट फिजिक और टोन्ड कमर ने तुरंत सोलेन को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जोडी फिर से आ गई, जिससे उस खूबसूरत पल में रुकावट आई और सोलेन ने मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाने का फैसला किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी, जो उससे लगभग 20 साल छोटा है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। उस शाम बैंड की परफॉर्मेंस ऑफिशियली शुरू हुई। पहले तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन जल्द ही परफॉर्मेंस ने एक अनचाहा मोड़ ले लिया। I met someone tonight. I feel a little inspired. I'm planning on doing this, but this one's called Closer. सोलेन ने कभी नहीं सोचा था कि हेज सिर्फ उसके लिए सेटलिस्ट को उसी समय बदल देगा। उसके बाद उसकी हर हरकत से वो शर्मा जाएगा। हेज ने सोलेन से अपनी फीलिंग्स बताने के लिए एक लव सॉन्ग का इस्तेमाल किया, लेकिन समय ने उस पर अपनी छाप छोड़ी थी। 40 साल की उम्र में वो अब ऐसी जवान लड़की नहीं रही थी जो आसानी से इमोशंस में बह जाए। ऐसी दिल को छू लेने वाली फीलिंग सिर्फ उसके दिल में ही दबी रह सकती थी। कॉन्सर्ट के बाद सोलेन जल्दी से काम पर लौट आई, लेकिन वापस आने के पहले ही दिन हेज अचानक उसकी गैलरी में आ गया। हेज ने कहा कि वो डेकोरेशन के लिए कुछ आर्ट पीस खरीदना चाहता है। उस पर यकीन करके सोलेन ने सब्र से उसे कई शानदार आर्टवर्क दिखाए, जब तक उसने कहा, Well, I will just take all of these ones. सोलेन को जल्द ही हेज के असली इरादे समझ आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्टोर में लगभग सब कुछ खरीदने के बाद भी हेज खुश नहीं था। उसे और चाहिए था। Okay, Different art okay. dealer. I have a friend. She's an artist I like very much. She has a warehouse in Glendale. She's not there right now, but I happen to have a key. I've been dying to go to Glendale for the longest time. You have no idea. Middle of nowhere, Glendale. The middle of nowhere is my favorite place in the world. और इसलिए हेज बिना किसी शर्म के सोलेन की कार में बैठ गया और साथ में वे एक वेयरहाउस की ओर चले गए। वहीं पर हेज ने आखिरकार हिम्मत करके अपनी आने का असली कारण I बताया। feel like I don't meet people like you very often. And most people, I don't know, you didn't seem to care. I think you're smart and
you know, you're also just you're hot or whatever. Hot. Or whatever. So I guess what I'm doing here is just trying to get to know you better. पहले तो सोलन को लगा कि स्टेज पर उसका कन्फेशन बस एक जल्दबाजी में किया गया काम था, लेकिन अब हेज की गहरी आंखों में सच्चाई देखकर वो डगमगाने लगी। गाड़ी चलाते समय भी वो हेज को नजरें चुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनाया, लेकिन रास्ते में फैंस की भारी मौजूदगी को देखते हुए सोलन ने बेवजह की परेशानी से बचने के लिए उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, हेज का ध्यान तुरंत दीवार पर लगी एक फोटो पर गया। उसने उत्सुकता से सोलन से उसकी शादी के बारे में पूछा। इस सवाल ने सोलन को चौंका दिया। उसके अतीत की दर्दनाक यादें सामने आ गईं। उसके एक्स हस्बैंड की धोखे ने एक बार प्यार पर उसका भरोसा तोड़ दिया था। उसकी आंखों में दुख देखकर हेज को उस औरत के लिए बहुत दर्द हुआ और उसने धीरे से उसे दिलासा दिया। वहां से उनकी बातचीत करियर से परिवार और आखिर में प्यार पर आ गई। माहौल धीरे धीरे और अपना होता गया। कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें मिली, जैसे उस पल में समय रुक गया हो। हालांकि अचानक फोन की घंटी बजने से अपनापन वाला माहौल बिखर गया। जैसे ही सोलिन ने फोन उठाया, हेज चुपचाप पास रखे पियानो के पास चला गया। उन आदमियों के उलट जो बस बैठकर इंतजार करते हैं, हेज अपनी तेज इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जानता था कि उस पल को कैसे भुलाना है। उसने धीरे से पियानो बजाया और सुंदर धुन ने तुरंत सोलिन का ध्यान खींचा। जैसे ही सोलिन पास आई, हेज ने अचानक पियानो बजाना बंद कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल की जोश में सोलिन हेज को किस किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन किस ज्यादा देर तक नहीं चला। वो जल्दी से असलियत में वापस आ गई। I could be your mother, You're not. but I could be. You're not. Want to take you back to your hotel? भावनाओं के इस अचानक उफान ने सोलिन को चिंता में डाल दिया। उसे डर था कि वो बहुत ज्यादा गहरे में जाकर खुद को खो देगी, लेकिन हेज इस उभरते हुए रोमांस के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो सोलिन की मैच्योर सुंदरता और जबरदस्त चार्म की तरफ खिंचा चला गया। चुपके से उसने अपनी घड़ी टेबल पर रख दी, जिससे उनकी अगली मुलाकात का बीज बो दिया गया। जैसे ही हेज दरवाजे से गायब हुआ, इजी तुरंत घर आ गई। सोलिन में घबराहट फैल गई क्योंकि उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, लेकिन उसकी बेटी की तेज आंखों ने पहले ही कुछ अजीब देख लिया था। Did Tracy give you a gummy again? No. इजी की जिज्ञासा को शांत करने के बाद सोलिन को वो घड़ी मिल गई जो हेज पीछे छोड़ गया था। एक सुबह सोलिन इजी को समर कैंप ले गई। लंबे समय से उसकी दुनिया अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी और अब आखिरकार उसे शांति का एक पल मिला था। हालांकि हेज के लिए शांति का ये पल एकदम सही मौका था। जैसा कि उम्मीद थी, हेज ने उसे एक मैसेज भेजा। हर टेक्स्ट गिरते हुए चेरी ब्लॉसम जैसा था, जिसमें सोलिन के लिए उसकी विचार और चाहत थी। सोलिन में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, इसलिए उसने इस लड़के के बारे में सब कुछ ऑनलाइन खोजना शुरू कर दिया। उसकी सुंदर हरकतों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया। अपने हाथ में हेज की घड़ी को देखते हुए उसके अंदर एक जोश उमड़ आया। उसने एक बार फिर बेपरवाह होने का फैसला किया। उसकी घड़ी लौटाने का बहाना बनाकर वो न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट में बैठ गई। हालांकि उसका शुरू का इरादा सिर्फ घड़ी लौटाना था, लेकिन उसके कपड़ों के चुनाव से कुछ और ही लग रहा था, जैसे वो किसी शानदार और रोमांटिक डेट की तैयारी कर रही हो। यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड भी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। जिस औरत को वो बहुत पसंद करता था, उसे अपने सामने खड़ा देखकर हेज को बहुत खुशी हुई। उस रात होटल के कमरे की गर्मी में उन्होंने एक साथ सपनों जैसा कभी न भूलने वाला पल बिताया। लेकिन खूबसूरत पल हमेशा कुछ पल के लिए होते हैं। हेज अपने यूरोपियन टूर पर जाने वाला था, जिससे उसका दिल हिचकिचा रहा था। सोलिन को अपने साथ रखने का पक्का इरादा करके हेज ने एक हिम्मत वाला फैसला किया। उसने उसे इस सफर में शामिल होने के लिए बुलाया। You're here before you know it. And I was really hoping you'd come with me. Why not? Is he? I don't She's think at it's Camp Autumn. the gallery. I have to. I literally You know, bought all of the work. art in your gallery. So, I mean, जब सोलन ने अपनी झिझक और चिंताएं बताईं, तो हेज ने सब्र से हर एक को बताया। लेकिन फिर आखिरकार उसने अपनी What असली about वजह people बताई। will say? I don't care what they say. हेज का पक्का इरादा देखकर सोलिन को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने अपने डर को छोड़कर इस सफर में उसके साथ चलने का फैसला किया। हेज की आर्ट कंसल्टेंट के तौर पर सोलिन पहली बार उसके साथ पब्लिक में दिखी। अपनी लंबी यात्राओं के दौरान उनकी आंखें एक अटूट धागे से जुड़ी हुई लगती थीं, और इस तरह हेज ने काम और प्यार के बीच बैलेंस बनाते हुए अपने रोमांस की मिठास को अपनाते हुए जिंदगी शुरू की।
जब रात होती तो वे अपने गिलास उठाते और एक साथ एक अच्छे भविष्य के सपने देखते। बारिश की रातों में वे आम प्रेमियों की तरह हंसते हुए सड़कों पर दौड़ते थे। सोलिन की कॉन्फिडेंट मुस्कान अनजाने में हर बार हेज के दिल को छू जाती थी। लेकिन एक अचानक हुई डेट के दौरान उनकी करीबी बातें अनजाने में पैपराजी ने कैप्चर कर लीं। वीकेंड पर बैंड आराम करने और रिलैक्स करने की उम्मीद में एक शांत जगह पर गया, लेकिन ये गेटअवे एक कपल के तौर पर उनका पहला असली टेस्ट बन गया। पूल के किनारे बोल्ड स्विमसूट में जवान औरतें अपनी खूबसूरती और एनर्जी दिखा रही थीं। इसके उलट सोलिन को अजीब और अजीब लगा। वो जानती थी कि वो इन जवान खूबसूरत औरतों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, इसलिए उसने ज्यादा कंजर्वेटिव कपड़े पहनने और लो प्रोफाइल रखने का फैसला किया। फिर भी इसी चॉइस ने उसे भीड़ में सबसे अलग बना दिया। जैसे जैसे बातचीत तेज होती गई, जवान औरतों ने मजाक में कहा, ये इशारा करते हुए कि सोलिन एक बड़ी उम्र की औरत है जो एक जवान आदमी का शिकार कर रही है। लेकिन जब बात इस पर आई कि वो और हेज पहली बार कैसे मिले, तो एक अनचाहा सच सामने आया। The song to me. Closer? Yes. Of course, that was the one. We do that when one of us finds a girl. He was like in love with Hayes him. told you that, didn't he? सोलिन पर अजीब सी बेचैनी छा गई। उसे लगा था कि उस रात हेज ने जो गाना गाया था वो सिर्फ उसके लिए एक पर्सनल कन्फेशन था, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। बेइज्जत और दुखी महसूस करते हुए वो अचानक गैदरिंग छोड़कर अपने कमरे में लौट आई। हेज भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। उसने सच तो मान लिया, लेकिन अपनी दिल की बात भी कह दी और उसके लिए अपना सच्चा प्यार जाहिर किया। जिस पल वो डेकोरेशन का सामान खरीदने उसकी गैलरी गया, वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन हेज ने कितना भी समझाया, सोलिन ने सुनने से मना कर दिया। उसे अब मीठी बातों पर यकीन नहीं रहा। उसका दिल निराशा से भर गया। लेकिन आंखों में आंसू लिए हेज ने I mean, does anyone in your life even know about me? Does your daughter? Do your friends? So what? You're ashamed of me? Is that it? I am ashamed. फिर भी बात टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और इसलिए उन्होंने अलविदा कह दिया। सोलिन ने चुपचाप हेज की घड़ी टेबल पर रख दी, जो उनके रिश्ते के टूटने की निशानी थी। हालांकि जब वो घर लौटी तो एक अचानक आया तोहफा उसका इंतजार कर रहा था। ये उसकी पसंदीदा पेंटिंग थी। उसे याद आया कि उसने वेयरहाउस में सिर्फ एक बार इसका जिक्र किया था। फिर भी हेज को याद था और उसने चुपके से उसके लिए इसे खरीद लिया था। पेंटिंग को घूरते हुए उसके दिल में अलग अलग भावनाएं उमड़ पड़ी। हेज की सोच और ईमानदारी ने उसे छू लिया। फिर भी वो थोड़ी सावधान थी, अपनी नाकाम शादी के निशानों से परेशान थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह सोलिन एक टेक्स्ट मैसेज से जागी। मैसेज में हेज ने उसे इंटरनेट से दूर रहने की चेतावनी दी थी, जिससे तुरंत उसकी जिज्ञासा जाग गई। अपनी झिझक के बावजूद वो ऑनलाइन चेक करने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी कभी शांत जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। अपनी बेटी को लेने जाते समय अजनबी लोग उसके पास फोटो लेने के लिए भी आए, जिससे वो निराश और गुस्से में आ गई। इजी के सवालों का सामना करने पर सोलिन ने खुलकर रिश्ते को मान लिया, लेकिन माँ और बेटी के बीच एक अटूट रिश्ता होने के कारण इजी अपनी माँ पर हो रही ऑनलाइन बुराई और हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। इससे वो बहुत असहज हो गई, जब तक उसने सोलिन और हेज के ब्रेकअप के बारे में नहीं सुना। You like him? Yeah, I do. Is he a feminist? Because that's important here. But yeah, he's a feminist. Why would you break up with a talented, kind feminist? अपने बेटी की बातों ने सोलिन को बहुत छू लिया। इस बीच हेज हमेशा की तरह रिहर्सल कर रहा था, लेकिन अगले ही पल, अगले दिन आसमान साफ था और I'm सूरज चमक रहा sorry. था। I was afraid. I do. Very much. Maybe it doesn't have to end. All right, I've had a moment. पहली बार सोलन और हेज बिना किसी झिझक के पब्लिक में एक साथ दिखे। वे सुबह की दौड़ के लिए गए और एक दूसरे के लिए अपना प्यार खुलकर दिखाया। जब मीडिया ने इंटरनेट पर कवरेज की बाढ़ ला दी, तो उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने का फैसला किया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। सोलन के एक्स हस्बैंड डैनियल अचानक आ गए। बात को और भी मजेदार बनाने के लिए डैनियल का अभी एक और डिवोर्स हुआ था। सोलन को फिर से खुश देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। How long are you going to keep up this insanity with my wife? जैसे ही हेज जवाब देने ही वाली थी, सोलेन बाहर निकल गई। डैनियल ने उसे सख्ती से चेतावनी दी और कहा कि अपनी शर्म मत खोना। दूसरे क्या कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस वो कर रही हूँ जो कुछ लोगों में करने की हिम्मत नहीं होती।
लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लगातार पैपराजी ने सोलेन के काम पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। काम जारी रखने में असमर्थ उसके पास कुछ समय के लिए अपना बिजनेस बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ऑनलाइन बदनामी और भी बदतर हो जाएगी। हमले अब सिर्फ सोलेन पर ही नहीं थे, वे उसकी बेटी तक फैल गए थे। इजी को हर दिन अपने क्लासमेट्स के बुरे सवालों और फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ता था, जिससे वो बहुत परेशान और दुखी महसूस करती थी। इससे निपटने में असमर्थ उसने कुछ समय के लिए अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। सोलेन की दुनिया में उसकी बेटी की हमेशा सबसे अहम जगह रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बिना जिंदगी कैसी होगी। इसलिए बहुत अंदर से सोचने और गहराई से सोचने के बाद उसने आखिरकार समझौता करने का फैसला किया। I can't do this anymore. Us, our relationship, I can't do it anymore. I mean, it's actually insane, and I have to put her first. हेज ने उसकी पसंद का सम्मान किया। वो उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप वहां से चले जाने का फैसला किया। I love you, Sarah. I love you उस too. पल दोनों के दिल अनकही भावनाओं से भर गए थे। ऐसी भावनाएं जो एक आखिरी दिल को छू लेने वाले किस में बदल गईं। किस के बाद हेज ने आखिरकार अपने आने का असली मकसद बताया। उसने सोलेन से 5 साल तक इंतजार करने को कहा। उसका मानना था कि 5 साल उसके लिए दूसरे दर्जे के सिंगर के तौर पर गुमनामी में खो जाने के लिए काफी होंगे। If you get a जब shot वे at अलग होने की happiness, तैयारी कर you रहे take थे, it. हेज ने एक बार फिर And I अपनी will ड्रीम शेल्फ choke. पर रख दी। लेकिन इस बार मतलब बिल्कुल अलग था। ये फिर से मिलने का उनका वादा बन गया। समय उड़ गया, पलक झपकते ही साल बीत गए। इंटरनेट की बातें बहुत पहले बंद हो चुकी थीं और सोलेन और हेज के बारे में खबरें गायब हो गई थीं। सोलेन और इजी की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, जैसे सब कुछ पूरा हो गया हो। लेकिन उन 5 सालों में हेज ने सोलेन से एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था, एक भी मैसेज नहीं। असलियत की बेरहमी उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। वो जानती थी कि 5 साल सब कुछ बदलने के लिए काफी हैं। शायद हेज पहले ही एक नई जिंदगी जी चुका था, और फिर भी सब कुछ होने के बावजूद वो उसे कभी नहीं भूल सकी। वो उसकी हर परफॉर्मेंस देखती थी, हर इंटरव्यू देखती थी, और हर बार वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने बिजी काम के बीच भी सोलेन अक्सर उस जाने पहचाने चेहरे के बारे में सोचती रहती थी। और फिर अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट के आंसू चमक उठे। हाँ, सही कहा, उसने वो चेहरा देखा जिसका उसे इंतजार था। प्यार की खूबसूरत कविता में उम्र समय में एक हल्की सी झुर्री से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कभी भी एक दूसरे की तरफ खिंचे 2 दिलों के रास्ते में नहीं आ सकती। सिर्फ उम्र ही नहीं, ऊंचाई कोई रुकावट नहीं है, ना ही वजन कोई बोझ है। शायद प्यार असल में ऐसा ही होता है। भले ही तुम कभी मेरे अतीत का हिस्सा नहीं थे, तुम मेरा पूरा भविष्य होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए अपडेटेड रहें।